से बंधा रहे वही तो अभिमानी है। गुणों से बंधा रहे। भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो रस्सी छोड़ दी, मानो संकेत किया गुण तो रहे पर गुणों का अभिमान न रहे। और ये अभिमान इतना विकट है महाराज, कितने विचार कर लो ये मिटता ही नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा हमें नौकरी दे दो। दूसरा मित्र बोला कि हमें तो नौकर की तलाश ही है, तुम ही मिल जाओ। काम क्या करना पड़ेगा? बोले और तो हम सब कर लेते हैं, सोच विचार में कच्चे हैं, हम विचार ही नहीं कर पाते। तुम विचार करके बताया करो, हम काम किया करेंगे। ठीक है, कितना रुपए महीने में दोगे? का 5,000। ठीक है, पर उसने उस नौकरी देने वाले मित्र से पूछा कि तुम क्या करते हो? बोला हम तो खुद नौकरी करते हैं। तुम्हें कितने मिलते हैं? का कुल 2,500। तो ये मित्र बोला कि जब तुम्हें ही 2,500 मिलते हैं तो हमें 5,000 कहां से दोगे? बोला अब ये तुम सोचो, इसीलिए तो तुम्हें रखा है, अब तुम विचार करो। बड़ों बड़ों का अभिमान गल जाता है, लेकिन अपना अभिमान आदमी का कभी टूटता नहीं है। दो आदमियों में झगड़ा हुआ, एक ने कहा ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 3200 दांत नीचे गिर जाएंगे, तो दूसरा बोला हम ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत नीचे गिर जाएंगे। उसमें बोलो 64 दांत होते भी हैं? तो वो आदमी बोला हम जानते दोनों झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलो। तो एक ही हाथ में 32, इसके 32, तुम्हारे 64 पूरे। अभिमान आदमी कभी अपनी गलती मानता ही नहीं। एक व्यक्ति कह रहा था काशी में बड़े बड़े विद्वान जुड़े पर हमें कोई हरा नहीं पाया, कोई नहीं हरा पाया। का क्या बात करते हो, कैसे नहीं हरा पाए तुम्हें कोई? तो बोला हमने किसी की मानी ही नहीं। अब कोई माने ही नहीं किसी को तो उसको हराने का उपाय क्या है? चंचल घोड़ा 2,000 रुपए इनाम, कोई इस पे सवारी करके बता दे। एक आदमी बोला मैं बैठता हूं। बैठा, घोड़ा इतना चंचल, एक ही छलांग में एक हाथ आगे चला गया सवार, दूसरे हाथ में गर्दन पे, दूसरी छलांग में गर्दन पे, तीसरी बार में गिर गया। लोगों ने कहा गिर गया गिर गया गिर गया। वो बोला कौन कहता गिर गया, मैं जीत गया हूं, इनाम दो। कहा धूल तो झड़ाओ, गिरे नहीं हो। बोला कि हम तो आगे बढ़ रहे थे, घोड़े ने एक छलांग लगाई, एक हाथ आगे बढ़ गए, दूसरी छलांग में और एक हाथ आगे बढ़ गए और तीसरी छलांग में गिर गए। बोले गिरे नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे थे, अब घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें? यह है अभिमानियों का गणित। महाराज ये कभी कितनी बातें सुनाऊं मैं आपको। एक आदमी छत पे टहल रहा, दूसरा सड़क से निकला, ऊपर वाले ने बिना नीचे देखे पान की पीक चला दी, बेचारे के सिर पे गिरी। उसने हाथ जोड़कर कहा बाबूजी नीचे देखकर नहीं थूक सकते थे? तो ऊपर वाला क्या बोला, तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चल रहे थे? अब बोलो। उसने कहा ऊपर देखकर चल रहे होते तो सिर का स्थान मोह ही होता। एक सास एक भिखारी को रोज मना करती, बाबा कुछ नहीं है जाओ, बाबा कुछ नहीं है जाओ। एक दिन सास मोहल्ले में गई थी, बहू अकेली थी, महात्मा आए, कोई बाबा, भिखारी बाबा, भिक्षा मिले। बहू ने भी कह दिया कुछ नहीं है। रास्ते में मिली सास, बाबा कहाँ गए थे? तुम्हारे घर। मिला कुछ ना। क्यों? बहू ने मना कर दिया। सास बड़ी नाराज, बहू कौन होती मना करने वाली, मना करती तो मैं करती। चलो। भिखारी ने सोचा दोनों के झगड़े में हमें फायदा होगा,
गया। सास ने बहुत डांटा बहू को, तूने मना कैसे किया? बहू ने कहा माता जी रोज आप करती थी, आज मैंने। तो अच्छा, तो जो मैं करूंगी वो तू करेगी, मेरी बराबरी करती है। बहुत डांटा, और डांटने के बाद बहू से बोली मना करती तो मैं करती, मना किया। भिखारी से बोली ए बाबा जाओ, कुछ नहीं है, अब मैं मना कर रही हूं, जाओ। ये अभिमानियों का हाल है। तो ये अभिमान का धनुष बड़े बड़े राजाओं से नहीं हिला। अच्छा देखो, दवा रिएक्शन कर जाती है। मान लो लोभ को दूर करने के लिए कोई दान करे तो दान रिएक्शन कर जाता है। लोभ तो दूर हो गया, पर मैं बड़ा दानी हूं, ये अहंकार तो नहीं जाता। बोलो, आलस्य दूर करने के लिए कोई साधना करने लगे तो आलस्य तो दूर हो गया, पर मैं बड़ा साधक हूं। महात्मा से किसी ने कहा कि अभिमान को मिटाने का उपाय, महात्मा बोले तुम सबको प्रणाम किया करो। सब प्रणाम उसने शुरू किया। 6 महीने बाद महात्मा बोले क्या हाल है अभिमान का? बोले महाराज और बढ़ गया है। कहा क्यों? हमें लगता है कि हम कितने बढ़िया आदमी हैं जो सबको प्रणाम कर रहे हैं। अब बोलो, ये अभिमान किसी तरह नहीं मिटता। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जो अभिमान किसी तरह नहीं मिटता, उस अभिमान को अपने जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। सीता माता ने उठाकर धनुष को दूसरी जगह रख दिया, पर भक्ति अभिमान को तोड़ती नहीं है, उसका स्थानांतरण करती है। जो अभिमान तन से जुड़ा, मन